राजेश ने मुझको यहीं पर बुलाया थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं उनका थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, वो आते ही। कहाँ जा रही है? आइए। धनराज तू? हाँ मैं तो अपने पति की इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कहाँ से टपक पड़ा? अच्छा, तू अपने पति का इंतजार कर रही थी? अरे चरण थोड़े उठा कर देख, तेरे सामने साक्षात यमराज धनराज सिंह खड़े। यमराज के साथे साथे राम लोटन गड़ा सो आए हैं। ध्यान दू। तेरे कहने का मतलब क्या? मेरे कहने का मतलब है आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूं जो तू मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? अरे तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मेरा बिगाड़ा है तो केवल पैसा, पैसा, पैसा। क्योंकि इस दुनिया में पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तेरे भाई मंत्री मक्खनलाल ने तुझे जान से मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। मेरा भाई कमीना मंत्री मक्खनलाल तुझको भेजा है मुझको मारने के लिए? हाँ, लेकिन वजह क्या है? वो लुटनवा जरा बता इसे। वजह ही कि तू अपने भाई के दुश्मन से प्यार करूं। हाँ। प्यार करूं, ठीक करूं तो तोहार भाई का, तोहार बहन, हमार बहन दवाई लिए हराम एक तमाचा मारूंगी तो तेरा भाई कान लाल हो जाए। तोहार भाई तो हमसे बस कहते हैं कि मेरे बहन की लाल लाल रहन, तब हम सब जान पाए। जो नाम नहीं आता है तो बोलता क्यों है? वही जो सिंदूर। हाँ सिंदूर। कमीना तो तुहार भाई समझ गवा कि मेरी बहन मेरे लाइन में बैरी झांखर बन रही है, क्योंकि मेरी बहन मेरे अड्डा उखाड़ने में लगी है। इसीलिए तुम्हारा भाई समझ गया कि मेरी बहन मेरे लाइन में बैरी झांखर बन रही है, इसीलिए झांखर काटने के लिए तुम्हारा भाई गड़ेरिया भेजा है। ये गड़ेरिया है? नहीं, अच्छा वो वाले बताइए। वो वाले तुम्हारा भाई हमारे साहब जी को तुमको मारने के लिए सुपारा दिया है। सुपारा क्या है बे? सुपारी? सर सुपारी 1 लाख 2 लाख की होती, जब करोड़ दे दिया सुपारा हो गया। ए ममता बोल, देख अब मेरे पास टाइम नहीं रह गया, क्योंकि मेरा 1 करोड़ रुपया तेरे भाई के पास इंतजार कर रहा है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। देख धनराज, ऐसा गलत कदम मत उठाना। कह रही हूं ऐसा गलत कदम मत उठाना। ऐसा ही कदम उठाऊंगा हरामजादी। पैसा चक्कर में बुद्धि तो हार नहीं काम कर दिया है। जवानी के भट्टी में तपते तपते झर गए हैं। क्या बे? सर के बाल। तो शादी हुई नहीं हुई? तो क्या आप चाहते कि आप कुंवारे मर जाएं? ऐसा कौन चाहेगा? आपा चाहती। आपा नहीं साले खाला चाहती। जरा आप सोचिए, आप इसको मार दोगे, ये मर जाएगी, और जब ये मर जाएगी तो भगवान के पास जाएगी। तो जब भगवान के पास जाएगी, जब भगवान इसको देखेंगे तो भगवान यही कहेंगे, बताओ मैंने अपनी फुल कारीगरी लगाकर इतनी सुंदर चीज बनाया कि जाओ साले इंसान लोग मजा करेंगे, लेकिन सालों ने यूज नहीं किया, वैसे ही वापस कर दिया। मतलब धोखा दरोगा के बना दिया, जब नहीं जान पाओ थी। इतना दिन मंत्री सबके बहनी पीढ़ी की इज्जत लूटे ना, जिनके बहनी की इज्जत तू लूटा। हिया इज्जत लूट के तू अपन इच्छा पूरी कैला, अहिया मार द गोली मर जाए। हुआ चला 1 करोड़ रुपया ले, 2 दिन विदेश चला चली। वाह, यू आर ग्रेट माइंड लोटनवा। वास्तव में आज मुझे मालूम हो गया बे कि तेरा भी माइंड पूरा कंप्यूटर की तरह चलता है। साहब हमारे गांव जितना कंप्यूटर है हम सब चबाई गए, तब इतना फास्ट है। ए ममता रानी कम हियर। बाल कुत्ते। ए बे, कुत्ते बोलते रहे, कुत्ते काटते हैं। बे बाद में काटना काटते हैं तो भांपते भी हैं। सुन ए बे, ए साले फालतू बात बहुत करत है बे, विदाउट साइड भाग जाते। देख अपने ममता के गोरे गोरे गाल देख बे, जैसे कश्मीर के सेब।
तो सब दिन बढ़वारा सामान देखा, छोटा सामान देखा तो सेब देखा था, हम तो सेपक ढुकुनिया देखा ही। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, आय हाय मेरी प्यारी ममता को किसने बनाया सोचता होगा। लगाओ सैकड़ों जूते न बकबक काम आएगा, लगाओ सैकड़ों जूते न बकबक काम आएगा, और चाहा है जो इश्क का भूत अभी उतर जाए। अरे जाने मन, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मासूम की जूतियां काबिले इज्जत होती है। तो जब इतनी ही इज्जत होती है, तो क्यों न तेरी इसी वक्त इज्जत बना ही दूं कभी। कंट्रोल से भी कंट्रोल। पहली बार तो हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। रिलैक्स, डोंट टच यू बॉडी। बात ऐसी है, मैं तुमसे बहुत दिनों से दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। हाँ कसम से। अच्छा, अरे वो साला टीचर राजेश्वर तुझे क्या सुख दे पाएगा। हाँ? मेरे साथ रहेगी, नोटों की सेज पर तुझे सुलाऊंगा। हाँ देख मेरी बात मान, तू मेरे साथ शादी कर ले। अच्छा है। अरे तेरी मुस्कुराहट भी तो मेरी की ख्वाहिश लेकर घूम। आज से दिलो जा से प्यार करता, सारी जिंदगी के लिए मेरी कलाई पकड़ ले रानी। आज तुम मुझसे दिलो जा से प्यार करता है, करता हूं, लेकिन आज तुझसे प्यार ये मेरी जूती करेगी। हराम। क्या बात करती है? Oh my God! पोजीशन इज वेरी बैड। साली ने ऐसी जगह लात मारी जहां लोग मारने में शर्म खाते हैं। लुटनवा, लुटनवा कहाँ है बे? साले पब्लिक की बात पर क्यों जाता है? कम ऑन, कम ऑन। अबे बेहाई तो हम 17 साल की उम्र से कर रहे हैं। ले रोवा भरी बेटी ने मार जुतिया बहा दिए तो का बता। क्यों रे हराम खोर लुटनवा, तू भी खूब बोलता है ना। हम क्या बोली थी? आज मैं तेरा टेटुआ दाद दूंगी, कमीने मर जाएगा तू। बेटी अरे साल की स्टोरी बदलते हैं सीधे। दीदी रे, दीदी कौन दीदी? बाबू कैसे है? बाबू तो हार मर गए। हाँ तेरे एक न्योता नहीं दी रहो। हराम खोर तेरे एक न्योता खाएगा। भैया कैसे हैं? ज्यादा तू बोलता है। बाबू ए बाबू ले ले खोराकी सारे तब। बिट्टी देखा भा, बाबू तुम्हारी देख रही है। बिट्टी आराम खोर कमी। हाथ कहाँ लगा रहा है रे? बिट्टी मिन देखा फिर अरे बिट्टी बहुत कौआ है साहब। ए ससुर तू की लाठी लेके काहे टहराता है ससुर? कौआ की लाठी तो दोस्ती रहा। ये भी तनवा अपने जरा गौर से देख, क्या सूट पहन कर आई है। अरे साहब हीरा लागा, हीरा लागा। गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर जब रानी ऊंट पे आती हो। ऊंट पे नहीं, सारे हाथी पे आवत। बोलने दे। गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर डार्लिंग मुझे सताती हो, और जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। अगर साले हाँ धक्का मारता है? नहीं सर, नहीं सर, खुशी में नाच रहा था। नाच रहा था? प्यार में हाथ से
साले डिस्टर्ब करता है, टेम्परेचर लो कर दिया। आप जानते हैं कि जब मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ तो मुझे कम दिखाई देने लगता है। तो क्यों इतनी मेहनत करता बे? आपके लिए। मेरे लिए? ससुरी सब दिन चाहे इसकी हम गड़वा में गिर जाए। लटनवा साली ने जहाँ जहाँ लात मारा है वे क्या बता। तो का गढ़ान ठेल दिए अतु नरियम गिरे चाहत रहे साहेब। ये ऐसे न मानी, ऐसी मनबन करे का हुई रामलीला कमरा वाले में ले चला जात बताई हुए तीर धनुष बाण मार के कमा अड्डा बजाई। ससुर भरत में रामायण राम का युद्ध हो जाता है। अरे ममता पहले सोचा साहेब रोआ भरे बिटनी तो का मारत कैसे बा। कैसे जोहर की बकरी नहीं बटूर गया। तेरी वजह से मार खाना पड़ रहा है। मार खाता मेहरारू तो का मिल दिया था मार खा। भले लात से मार रही है साली, लेकिन एक दिन तोहरे होई। यू आर ग्रेट, राइट कहता है। अरे ममता रानी तेरी झील सी नीली दोनों आंखों के समुंदर में इंस्पेक्टर सिंह डूब जाना चाहता है। अच्छा डूबे जो तनिक पानी बह के नरियम जा तो नरियम हम ना ओका तो ही ले सारे ओका तो हरन पर छुआ इंस्पेक्टर धनराज सिंह की मोहब्बत को देखिए, अब तुम मेरी नफरत को देखेगी। हरामखोर धनराज, मैं तुझको भी समझा रही हूँ, तेरे पास वक्त है, संभाल जा, वरना अच्छी तरह से जानता है मैं वकील हूँ, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, इतना समझ ले। जब तो कम सब जिए दे तब तो बर्बाद करबो करे, पहले से तो का आबाद कर दे। हरामजादी, जहां से हम चलते हैं वहीं से वक्त शुरू होता है, और जहां ठहर जाते हैं वहीं वक्त भी ठहर जाता है। मां कसम, आज तेरी इस गोरी गोरी चमड़िया को अगर खुरच कर न रख दिया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह नहीं। क्या बोलता है? कानून की वर्दी पहन रखा है साले, और काम इतनी बेहयाई करता है साला। साले कुत्ते भगवान, तेरा फौजी नंबर तो किधर है? बुलाओ साले को से, बुलाओ। लुटनवा, हे लुटनवा, अबे कहां मर गया साले? अरे नेता बन के हुआ साथ हिलाओ था। अभी मंत्री जी ने राजेश के हाथ 1 करोड़ रुपए भेजे, 50 लाख तेरा, 50 मेरा। आ गया, अरे आ गया किस्मत की बात है। अबे हो चाहे घंटे से हो, तू आ। मेरे पास है। कैसे मारत था या इसे देखना।
इस हर जौन मार मारत में शब्द भेदी बावले आते इस शब्द भेदी बावले ते इस वर्दी को पहनने का हक खो दिया बे। उतार साले वर्दी, उतार रंजितवा और राजेशवा तुम लोग थे इंस्पेक्टर धनराज सिंह की वर्दी को उतरवाने की बात कर रहे हो। अबे पागल टीचर गरीब लोग, जरा सोचो, इंस्पेक्टर धनराज सिंह का नाम सुनते ही अच्छे से सालों की पतलून गीली हो जाती है। तुम दोनों भतीजों की क्या औकात की जो मेरी वर्दी को उतरवा सको। तो देख पतलून गीली कैसे होती है बे, हम तुझे याद दिखाएंगे। उतार साले वर्दी और याद करो दिन जिस दिन भारत सरकार ने तुझे वर्दी दिया था। तिरंगे के नीचे खड़े होकर क्या शपथ लिया था कि मैं पूरी धर्म और निष्ठा से शपथ लेता हूं कि बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के दायरे में रहकर समाज में दबे कुचले शोषित लोगों की मदद करूंगा। कोई भी फरियादी आएगा उसकी फरियाद सुनूंगा। यही फरियाद सुन है साले। क्या कहता है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा हो, पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है और पैसे के पीछे पीछे भाग। साले सुन नपुंसक हिजड़ा, साले मालिक ने तुझे अनाथ बनाया। माँ बाप भाई बहन कोई नहीं। साले मालिक ने अगर तुझे कोई परिवार दिया होता, कोई अपना होता और उस पर कोई जुर्म करता तो इस दिल पर कितना दर्द गुजरता। साले नपुंसक तूने ना जाने कितनी माँ बहनों के सुहाग गुजारा, न जाने कितने बच्चों को यतीम किया। साले कमिया, मेरी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर तेरे पास गई थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। साहब वो कमिया मेरी इज्जत लूट दिया, मेरे मासूम बच्चे को जान से मार दिया। सुवन तुझे उस मरे हुए बच्चे पर तरस नहीं है। आज साले तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। मार दो रंजित, मार दो मुझे जान से। वास्तव में इस दुनिया में मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। अरे मैं इंसान नहीं, इंसान के देश में वास्तव में एक परिंदा हूं, भेड़िया हूं। मेरा इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। सच कहते हो, मैं क्या जानूं परिवार क्या होता है। आज तक मैंने किसी माँ बहन बेटी की कीमत नहीं किया। मेरी वजह से कितनी माँ बहनें विधवा टहल रही है, कितने बच्चे बेचारे यतीम हो गए मेरी वजह से। पैसे के मोह ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं पैसे को ही सबसे बड़ी प्राथमिकता दिया करता था साथियों, लेकिन मैं गलत था। इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं होता है। जिस इंसान के पास अपना खुद का परिवार न हो, अपने बीवी बच्चे ना हो, इसकी जिंदगी वास्तव में एक जानवर का सवाल होती है। मैंने आज तक किसी माँ बहन बेटी की कोई कदर नहीं किया। आज मेरा ईमान, मेरा जमीन जागा है, मेरी इंसानियत जागी है। आज मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में जब अपने के ऊपर कोई कष्ट आता है, जुल्म होता है, तो इस दिल को कितना दर्द होता है। आज मैं समझा। मैं तेरी मक्खन लाल के कहने पर मैं आज तक ना जाने कितने गलत काम को अंजाम दिया। भारत सरकार ने जिस उम्मीद से इस पाक पवित्र वर्दी को मुझे धारण करने के लिए दिया, मैंने इस वर्दी का गलत उपयोग किया। मैं गलत था। वास्तव में इस दुनिया में मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं, इस पवित्र वर्दी को पहनने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं इस दुनिया में जीना भी नहीं चाहता हूं। मार दो रंजीत, मुझे जान से मार दो। साले तुझे कुत्ते की मौत मारता, लेकिन आज तेरे आग के बहते हुए आंसू
गंगा की तरह पवित्र दिख रहे हैं। हे धनराज, आज तू सब कुछ बता। तू जानता है वो साला सुअर कहां उठता है, कहां बैठता है, कहां आता है, कहां जाता है। तुझे उसके हर अड्डे हर ठिकाने का पता है। बोलो कहां मिलेगा? मैं सब कुछ सच बताऊंगा रंजीत। शायद इसी बहाने मेरे कुछ पाप कम हो जाए। जानते हो, इस वक्त तुम्हारी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर शमशान घाट जा रही है उसका कफन दफन करने के लिए, क्योंकि एकमात्र तुम्हारी पत्नी ही ऐसा सबूत बाकी है जो मंत्री मक्खनलाल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सके। उसी सबूत को मिटाने के लिए मंत्री मक्खनलाल भी शमशान घाट जा रहा है तुम्हारी पत्नी को जान से मारने के लिए। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को वहां लिवा चलता हूं। देरी मत करो, कहीं ऐसा ना हो रंजीत की कोई अनर्थ हो। कुछ नहीं होगा धनराज, आज वो साला कुत्ते की मौत मरेगा। चल आज मैं वो काम करके आ रही हूँ, वो काम करके आ रही हूँ कि दुनिया की किसी औरत ने नहीं किया होगा। अपने इन्हीं हाथों से आज मैं अपनी औलाद को दफना करा रही हूँ। और ऐसा दिन देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं होगी? होगी तेरी मौत, होगी, और इसी वक्त होगी। अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगी तो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, इसलिए तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देगा तुझे। मार दे कमीने, पूरी दुनिया तो हमारी उजड़ गई। कौन है हमारा सहारा देने वाला? कौन है हमारे आगे पीछे? कोई नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना ही अच्छा होगा। बेशक तुझे करना ही ठीक है, और देखता हूं यहाँ पर बचाने वाला कौन आता है तुझे। कोई नहीं। साले तेरा खेत खत्म हुआ कुत्ते की मंत्री, नहीं देख, तू कोई गलत काम नहीं करेगा। चल चला, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला पालतू कुत्ता साले, आज तो मेरा दुश्मन बन गया है। मुझे गोली मारना चाहता था, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे तुझे। तू मुझे मारना चाहता है? हाँ हाँ, मैं क्या हराम चाहता मुझे जान से? मुझे अब इस जिंदगी से कोई मोह नहीं है। अरे क्या छोड़ रखा है तूने मेरी जिंदगी में? तूने तो मुझे एक इंसान से जानवर बना दिया हरामखोर। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मंत्री मरने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अबे रोता काहे को है और हाथ काहे लिए जोड़ रहा? कि तू बेशक मुझे गोली मार दे, जान से खत्म कर दे, लेकिन तू वंदना बहन को छोड़ दे बस। हंसी आती है तेरी बात पर, मतलब हम उसे छोड़ देते हैं, मरने के बाद तुझे बहुत बड़ी तकलीफ होगी ना। तो ठीक है, उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ मार दे मुझे। चल 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 चल। कहाँ जाएगी बे? क्यों? तुम मर जाएगा, सबूत खत्म हो जाएगा, लेकिन वो साली तो जिंदा ही रहेगी ना। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम वंदना को छोड़ दोगे। वादे की तो ऐसी की तैसी, हम इसे भी नहीं छोड़ेंगे, दोनों को मार देंगे। चल साली इधर चल। सजा पाएगा आज जिंदा तुझे, अब कुत्ते छोड़ू नहीं, सीधा मुल्के अदम की बदल जाए।
राजेश और साले को इसको बोल तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी? तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी जो तू मेरी भाभी की इज्जत को लूटा और हमारे मासूम भतीजे को साले क्या दुश्मनी है तेरी हमसे? हमारी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी बहन विमला मुझसे प्यार करती थी और इसके विषय में जब रंजीत को मालूम हो गया तो उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। मेरे प्यार का खून किया गया और जो बच्चा पढ़ रहा था वो बच्चा मेरा था। उसका खून किया, तभी मैंने अपने दिल में सोच लिया, कसम खाया कि अब तेरे सारे परिवार को बर्बाद कर देगी। तभी तेरी पत्नी की इज्जत को मैंने लूटा और नन्हे मुन्ने बच्चे को मैंने जान से मार दिया। बात पता साले सुअर, तूने अपने प्यार का इजहार किया बे? मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला। झूठ बोलता है साले, झूठ बोलता है कुत्ता। एक बार नहीं 1000 बार पूछा बिमला से कि बोल वो लड़का है कौन जिसे तू चाहती है, लेकिन तू साले अपने प्यार का वास्ता देकर उसकी जबान बंद कर। बोला था कि अगर ये बात लीक आउट हुई तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी कुर्सी खतरे में। कहा था तेरा ईमान फेंक गया क्या? नहीं क्या वादा करके निकला था? बोल। रंजीत, मैं अपने वादे पर अटल हूं। फिर बीच में क्यों आया तू? बोल, इसे जान से मारने जा रहे थे? टुकड़े टुकड़े काटेंगे सारे तेरे तो जेल में थे, जेल से बाहर आए इसका कत्ल कर दोगे तो फिर जेल चले जाओगे। कोई परवाह नहीं है धनराज, कोई परवाह नहीं। अरे अपनी परवाह नहीं कर रहे हो, कम से कम अपनी पत्नी की तो परवाह करो। अरे रंजीत, ये बेचारी तो खुद बच्चे के गम में पागल हो गई है, इस सहारे की जरूरत है। इसे जान से मार दोगे, जेल चले जाओगे तो जरा सोचो तुम्हारी पत्नी का कौन सहारा बनेगा? नहीं रंजीत, नहीं, तुम्हें अब कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। ये हरामजादा मेरा शिकार, इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया, आज मैं इसकी जिंदगी को बर्बाद करूंगा, जान से मार दूंगा साले को और मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। हाँ, साले को मेरी आंखों के सामने ठोक इसे। हरामजादे मंत्री मक्खनलाल, मेरी जिंदगी को तूने नरक से भी बदतर बना दिया। बचपन से तुझे मैं देखता आया हूं, तेरी शक्ल में मैंने अपने बाप को देखा, लेकिन एक बाप का फर्ज ये नहीं होता है कि अपने बच्चों को इस लाइन पर ले जाए, बुरे काम के लिए प्रेरित करे। बाप का फर्ज होता है हम अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उन्हें शिक्षित बनाए, उन्हें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर करें। लेकिन तूने तो मुझे एक राक्षस बना दिया रे, राक्षस। धनराज, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं बाप बनकर तेरी परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया, इस एक इंस्पेक्टर की हैसियत से कर दिया, लेकिन हमेशा मैं तुझे गलत रास्ते पर चलने के लिए सलाह देता रहा, नेक काम करने के लिए कभी नहीं सलाह दिया। वास्तव में सारी कमी मेरी है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। इस दुनिया में मेरा जीने का कोई हक नहीं होता है। मार दो मुझे जान से, मैं जीना भी नहीं चाहता। तुझे जान से, और आज के बाद कोई साला मंत्री मक्खनलाल इस धरती पर पैदा नहीं होगा। हराम चाहते हो मरने को तैयार न मरे। आओ बहन वंदना, आओ, आओ बहन।
तुमसे नजरें मिलाकर बातें तो नहीं कर सकता, तुम्हारे बीता हुआ कल वापस नहीं कर सकता, तुम्हारे मरे हुए बच्चे को वापस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ बहन, मैंने तुम्हारे बच्चे के कातिल को इस दुनिया से मिटा दिया हूँ। जा रहा हूँ अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए। मुझे जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी, चला जाऊंगा। आखिर मेरे आगे पीछे रोने वाला कौन है? मैं तो ठहरा एक अनाथ बहन, मैंने तेरे साथ बहुत गलत सलूक किया बहना। जा रहा हूं, मालिक ने अगर चाहा जिंदगी सलामत रही, कभी जेल से बाहर आया बहन, तो तेरे पास आऊंगा और वादा करता हूं कि मैं तेरे ही हाथों अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा बहन। मैंने तेरे साथ बहुत गलत सलूक किया बहन, हो सके तो अपना छोटा नालायक भाई समझ के इस धनराज को माफ कर देना बहन। धनराज भाई, आज इस सभागन को तुमने अपनी बहन बना के अपने सारे पापों को धो लिया भाई। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन तुम हमारे हाथों से अपनी कलाई में राखी बंधवाएगा भाई। सदा सुहागर रहो बहन। रंजित भैया देखो, मैं जा रहा हूं अपने आप को सरेंडर करने के लिए भैया। मैंने आप लोगों के साथ भी बहुत गलत सलूक किया, जा रहा हूं भैया, मुझे सजा हो जाएगी, लेकिन मालिक ने चाहा कभी अगर जेल से छूटकर बाहर आया तो मैं एक बार आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। धनराज, तुम शौक से जा अपने आप को कानून के हवाले कर। और तू तो जानता है कि मेरे घर में एक चांद से प्यारी सी ऐसी बहू आई है जो शहर के टॉप लायरों में से एक है। हम तुझे बहुत जल्द इज्जत बरी करा कर रिहा कराएंगे, और जिस दिन तू जेल से छूटकर बाहर आएगा ना, हम दोनों भाइयों के घर का दरवाजा तेरे लिए खुला मिलेगा। धनराज काहे को रोता है? और जिसके सर जैसे दो भाई हो उसकी आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते। आज से तू मेरा छोटा भाई है, जिस तरह मेरा राजेश भाई है उसी तरह तू भी मेरा भाई बनकर हम तीनों एक साथ रहेंगे। वाह भैया वाह, आज मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में अपनापन क्या होता है। आज अगर इस दुनिया में मेरा भी परिवार होता तो तुम आप लोगों जैसा होता। जा रहा हूं भैया, मेरी खता कसूर को आप लोग माफ करना। जाओ धनराज, शौक से जाओ, शौक से जाओ, और हम तुम्हें बहुत जल्द जमानत से रिहा कराएंगे। पहले तुम जाओ। आदरणीय मेला मालिक, मेरा हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय श्री दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए, बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो आप तो दया के सागर हैं। हम बच्चों की गलती को नजरअंदाज करेंगे और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।